जब व्यक्ति 30 साल का हो जाता है तो उसे 16 साल की जो जवानी है वो याद आने लगती है, और जब 16 साल का होता है तब उसे याद आता है अपने वो 6 साल का बचपन। बट हाँ, वो जो समय है ना वो रुकता नहीं है, समाप्त होता चला जाता है। समाप्त अर्थात 8th हाउस। मैं इन सभी को हाउसेस के साथ ले रही हूं। अष्टम यानी कि अंत, और अंत ही हमारी शुरुआत है। जब हमारी शुरुआत होती है अर्थात हमारे कर्म, यानी कि 10वां हाउस 10th भाव, फिर हम कर्म करते हैं इस दुनिया में और फिर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं यानी कि 12th। और मोक्ष किसे चाहिए? हमें स्वयं, अर्थात जो हम परमात्मा शिव की संतान हैं। मैं स्वयं लगन नंबर 1। आप कहेंगे ये क्या बोल रही हैं, पहले 30 देन 6 देन 30 के बाद 16 देन 6 उसके बाद 8 फिर 10 के बाद 12 एंड देन नंबर 1। जी हाँ, ये कुछ ऐसे डिजिट्स हैं या बोले कला है या ये नंबर हैं हमारे उन सभी प्लैनेट्स के, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के, जो आपकी काफी मदद करते हैं जस्ट टू नो अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन। बात कर रही हूं मैं इंदु लगन की, जिसमें आपका काफी योगदान देते हैं इन प्लैनेट्स के ये नंबर। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। अक्सर यही बात चलती है कि हम कैसे जानें कि हम कैसे समृद्ध होंगे अपार्ट फ्रॉम जस्ट चेकिंग योर D1, D10, D9 एंड ऑल। हम लोग धन योग भी देखते हैं, परंतु जो इंदु लगन है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए है। अब लोग इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लर्न नहीं होता। बट आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है कि इंदु लगन क्या कहता है, इंदु लगन कैसे जाने वेरी क्विकली कि हमारी कुंडली में वो कहां पर बन रहा है, और किस तरह से इंदु लगन के द्वारा हम उसे अपनी हॉरोस्कोप में लगाकर ये जान पाए कि विच प्रोफेशन और विच एरिया आर गुड फॉर अस टू राइज, और कौन से ऐसे एरिया हैं जिन्हें हमें अपने आप से थोड़ा सा दूर रखना है, या तो वो हमें बहुत डिले सक्सेस देंगे या समटाइम्स डिनायल। जो अभी मैंने आपको 30 साल, 16 साल, 6 साल, 8, 10, 12 और 1 की बात बताई थी, ये सभी कलाएं हैं हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम राहु और केतु, इन्हें कोई भी कला नहीं दी गई है। तो जो इंदु लगन है, इंदु लगन की जो परिस्थिति है हमारी लगन की परिस्थिति से उसको देखेंगे, साथ ही साथ इंदु लगन हमारे लगन में किस भाव पर बन रहा है उसे देखेंगे। एज पर द काल पुरुष वो कौन से भाव की राशि है उसे जानेंगे। धन, लाभ, समृद्धि वो कितनी देता है उसे देखेंगे। एंड फ्यू मोर वेरी परफेक्ट फंडामेंटल्स अगर आप इसे अपने माइंड में रख लेते हैं तो यकीन मानिए इट्स बिकम वेरी इजी टू कैलकुलेट कि आपके पास कितना धन होगा, कैसे आएगा और किस माध्यम से आएगा। आसानी से हम कुंडली से जान सकते हैं कि हमारे पास कितना धन है। अब कैसे चेक करें हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस कुंडली में कैसी हैं? सबसे पहले हम लगन लेंगे। हम एक चार्ट लेते हैं, वी आर टेकिंग द चार्ट ऑफ एन एलॉन मस्क। लेकिन इस चार्ट को लेने से पहले मैं आपके साथ कुछ सूत्र डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। जब आप ये सूत्र को जान जाएंगे फिर एलॉन मस्क की कुंडली पर इसे लगाइएगा और आप देखिएगा कि किस तरह से वह व्यक्ति, अगर आपको उनकी बचपन से लेकर अभी तक की सारी जिंदगी के बारे में मालूम है तो बहुत आसानी से जान पाएंगे कि वो कैसे अपने कार के प्रोफेशन में आए, किस तरह से उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ कार डिजाइन करी, किस तरह से अब वो अपार्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट एक इतने अच्छे रिसर्च होकर वर्ल्ड वाइड बाहर अपने जितने भी अभियान हैं वो भेजते हैं। हम ये देखते हैं पर्सन की जो फाइनेंशियल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ इंदु लगन कि वो कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर वो ज्यादा ग्रो कर सकता है और कौन सी ऐसी
जो प्लैनेट है उसके कारक फिर जिससे उसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसमें समस्त अपनी शक्ति और एनर्जी लगाने पर भी उसको उतना लाभ नहीं होगा, भले ही उसका वहां पर प्रोफेशनली मन या रुझान हो रहा हो। चलिए अब सबसे पहले इसके कुछ डिक्टम्स देखते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आप अपनी एक हॉरोस्कोप ले लीजिए। आपका लगन कहीं से भी आरंभ हो रहा है, आपने अपना एक D1 चार्ट ले लिया, ठीक है। अब सपोजिटली मानते हैं कि आपका जो लगन है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 3 नंबर से, अर्थात मिथुन। आप लगन से 9th भाव में देखेंगे कि कौन सी राशि आ रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चंद्रमा से 9th भाव में कौन सी राशि आ रही है। यानी कि हम नवांश के माध्यम से भी बता रहे हैं कि किस तरह से इंदु लगन इज वेरी हेल्पफुल इन नोइंग अबाउट योर मनी मैटर्स। तो अगर हमने देखा इंदु लगन जानने के लिए सबसे पहले लगन लिया हमने मिथुन, तो हमारा जो 9th हाउस आया वहां पर हमारी आई राशि 11, यानी कि शनि की राशि, और शनि के जो अंक हैं वो हैं 1। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि चंद्रमा इसी कुंभ राशि में ही बैठा हुआ है, तो अगर हम इस चंद्रमा से 9 जोड़ते हैं, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आ गया शुक्र, और शुक्र को हमने जो नंबर दिए हैं एज पर द इंदु लगन निकालने के लिए वो है 12। अब हमने ये इन दोनों को लगन से 9th और चंद्रमा से जो 9th है, इन दोनों के जो अंक हैं उन्हें ऐड कर लिया, दैट्स बिकम 13। अब 12 भाव है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय द 12 एंड द रिमाइंडर रिमेन इज 1 यानी कि दिस प्लेस इटसेल्फ, इसमें यहीं पर ही वो नंबर आ गया जहां पर ये चंद्रमा स्वयं विराजमान है। अब अगर हम ये देखें जो 3rd रूल है कि ये इस कुंडली में ये कहां आया, 9th हाउस में। इंदु लगन आया हमारा 9th हाउस में। जब हमारा ये 9th हाउस में आया तो जब भी हम देखते हैं एज पर द D1 चार्ट इट्स मेकिंग इन द केंद्र और त्रिकोण, इट शोज की पर्सन के पास भाग्य, नवम इज अ भाग्य स्थान, तो भाग्य की बदौलत उसके पास धन होगा ही। और अब इसी जो 11 नंबर है उसको अगर हम काल पुरुष से लगाते हैं तो वो काल पुरुष के अकॉर्डिंगली हमारा लाभ का स्थान है। तो दूसरी बात ये होगी कि ये वाला जो भी व्यक्ति होगा इसे धन का लाभ होगा ही, अर्थात इसके पास लाभ कैसे होता है, धन के माध्यम से होता है, और धन भी बहुत अलग तरीके से होते हैं, वो हम इंदु लगन से जान सकते हैं। अगर हम धन की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा में कहा गया है ना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिद्धिज। सिद्धि इज ऑल्सो 1 टाइप ऑफ धन, यानी कि कोई सुंदरता का धनी होता है, कोई पैसे से धनी होता है, किसी की वाणी में मिठास होती है उसका धनी होता है, कोई ज्ञान का धनी होता है, किसी के पास सिद्धि होती है उसका धन होता है। तो ये सब किस तरह की धन वो अर्जित करेगा इस लाइफ में, आप उस इंदु लगन से जान सकते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट आया कि आपने अब ये जो 11 नंबर इंदु लगन आया उसकी आपने हॉरोस्कोप बना ली। अब इसी हॉरोस्कोप को आपने एज अ लगन बनाया और जितने भी प्लैनेट्स थे, अभी आगे एक कुंडली साझा करूंगी जिसमें सारे प्लैनेट्स बताएंगे, तो जितने भी प्लैनेट्स से हम देखेंगे कि क्या ये सभी प्लैनेट्स इस 11 नंबर का जो लगन है उससे केंद्र त्रिकोण में आते हैं या आत्रिक भाव में आते हैं या त्रिशटाय भाव में आते हैं। परंतु उससे पहले क्या देखा जाता है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इंदु लगन है, जो धन जानने का कारक है, उससे 2-11 जो हमारा धन और लाभ का भाव कहा गया है, एंड पंचम नवम जो हमारा भाग्य और हमारी समृद्धि का कारक है, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर है। यानी कि इंदु लगन से 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस को हमने बहुत अच्छे से देखना है। ये वह भाव यानी कि ये वह प्लैनेट्स होंगे अगर इनकी दृष्टि, आस्पेक्ट, कंजंक्ट यानी कि युति इंदु लगन के साथ है, तो इसकी दशा और अंतर दशा में व्यक्ति ने राइज करना है, धन कमाना है,
यश कमाना है और हर एक सुखों की समृद्धि उसे प्राप्त होनी है। वहीं अगर दूसरी ओर देखते हैं, जिसे हम विपरीत राजयोग में भी यूज करते हैं, there are 6, 8 and 12 houses. So इंदु लगन जो भी आपने 11 नंबर की हॉरोस्कोप बनाई थी, उससे छठा, 8वां और 12वां प्लस 3rd हाउस, क्योंकि कहा है कि जो भी लगन या जिस भी हाउस से 3rd भाव होता है वो उसकी कहीं ना कहीं हानि करता है। जो इंदु लगन से तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव के स्वामी अगर ये एस्पेक्ट दे रहे हैं इंदु लगन को, तब हम क्या कहते हैं कि इस प्लैनेट से रिलेटेड कारकत्वों को अवॉइड करें, इसकी दशा अंतर्दशा में थोड़े सावधान रहें। क्यों? क्योंकि अगर 3rd हाउस है ज्यादा पराक्रम दिखाएगा, कहीं ना कहीं धन का लॉस करेगा। 6th हाउस का रिलेशन अगर हुआ तो वो लोन ले सकता है, हो सकता है ना उधार कर पाए वापस। अष्टम से अगर वो अच्छा योग बना रहा है, अष्टमेश अगर उच्च होकर वहां पर बैठा है तो रिसर्च करेगा। और 12वां यानी कि फॉरेन, तो वो व्यक्ति को हम फॉरेन भेजकर रिसर्च में डालकर अगर हम उसे ये राय दे सकते हैं, तब भी 3, 6, 8, 12 जो भाव के स्वामी होंगे फ्रॉम द इंदु लगन, वह भी उस व्यक्ति को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देंगे। चलिए, ऐसी वीडियो बनाते बनाते अभी गूगल से मैंने इलॉन मस्क की हॉरोस्कोप ली है और इसका जो लग्न है वो है 12 यानी कि पाइसेस। अब आप देखें, ये कुंडली जो बनी है उसमें इसके 3rd हाउस में वीनस अलॉन्ग विद द सैटर्न एंड 4th हाउस में जो कि जेमिनी साइन है, वहां पर बुध विराजमान है सूर्य के साथ, और पंचम भाव में केतु है, 6th हाउस में चंद्रमा। इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि अगर चंद्रमा 6th भाव में होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा डरपोक होता है, और जहां एक बार उसका डर हट जाता है उसके बाद वो बुलंदियों को छूता है। तो अपार्ट फ्रॉम इंदु लगन आप बाकी सब चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लग्नेश इनका स्वयं 9th भाव में बैठा हुआ है जुपिटर, और 11th हाउस में उच्च का मंगल विद द राहु, 12th हाउस इज ब्लैंक। अब इसी को आपके साथ ही कैलकुलेट करूंगी तो थोड़ा सा समय भी लगेगा, मेरा भी और आपका भी, और साथ ही साथ करिएगा कि अगर मैं लगन से 9th हाउस जो हमारा फर्स्ट रूल है उसे लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ साइन ऑफ अ मार्स। अब मंगल को इंदु लगन के लिए जो अंक मिलते हैं वह है 6। अब यहाँ चंद्रमा बैठा है 6th हाउस में, और 6th हाउस से अगर मैं 9th हाउस देखती हूँ तो वह आता है इस लगन कुंडली में 2nd हाउस, जो फिर से मंगल का भाव है यानी कि 6। अब चंद्रमा से 9th हाउस और लगन से 9th हाउस, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं दैट बिकम 12। 3rd हमारा जो स्टेप था उसमें था कि जितने भी भाव आते हैं उसे 12 से डिवाइड कर दें, तो जो शेष बचेगा उसे हम चंद्रमा से गिनना आरंभ करेंगे, तो यहाँ 12 ही है। अर्थात जो चंद्रमा से 12वां भाव है वह जो इलॉन मस्क है इसका इंदु लगन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड द 4 यानी कि कैंसर साइन। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली जो इंदु लगन है वो इसके त्रिकोण भाव में बन रहा है, जो एक बहुत अच्छी सी बात है। फिर उसके बाद इसे काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो 4 नंबर राशि सुख की राशि आती है, वो 4th हाउस में आती है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इजी, हम 4 नंबर का हॉरोस्कोप बनाएंगे, लगन कुंडली बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे कि इंदु लगन की कुंडली है। अब वहीं पर यही D1 के जितने भी प्लैनेट्स हैं इनको आप एज इट इज बिठा लें। सो दिस बिकम 4 नंबर में केतु, 5 नंबर में आया चंद्रमा, देन 8 नंबर राशि यानी कि 5th भाव में जुपिटर, और 7th भाव में मंगल उच्च का अलॉन्ग विद द राहु। हाउ मच पावरफुल इट इज। देन इन द 11th हाउस शुक्र अपनी ही स्वगृह राशि में, और शनि जो उसका मित्र है उसी के साथ, और देन इन द 12th साइन बुध अलॉन्ग विद द सूर्य, बुध आदित्य योग बन रहा है, और बुध जो है वो विपरीत राजयोग दे रहे हैं। अब हम इसको किस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा जो हमारा इंदु लगन है वह है 4। अब जो लॉर्ड है इसका चंद्रमा वो कहां बैठा है, वो उससे नेक्स्ट भावत भावम यानी कि 2nd हाउस में बैठा है। और जैसे पहले भी बताया कि अगर हम यह देखते हैं कि इंदु लगन के बाद
हम कौन से हाउसेस को लेंगे, तो हम लेंगे सबसे पहले सेकेंड एंड 11th हाउस अलॉन्ग विद द 5th एंड 9th हाउस। जो भी ये ग्रह हैं इनका कितना योगदान है उस लगन में, जो इंदु लगन है, क्या उसके प्लैनेट्स उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कंजंक्ट है, तो व्यक्ति को इजीली तरक्की मिलना आरंभ हो जाएगी। फिर जो अगर त्रिषडाय या त्रिक भाव के स्वामी हैं, उनका क्या रिलेशन बन रहा है, क्या वो उच्च के हैं, क्या वो राहु केतु के साथ बैठे हैं, उनका दृष्टि संबंध कैसा है, उनकी कितनी पावर है इस व्यक्ति को उठाने में। ये माना जाता है कि जो विपरीत राजयोग के भी अगर ग्रह हैं या 6, 8, 12 या 6, 8, 12 के जो भी ग्रह आते हैं वो बनाते तो हैं, लेकिन काफी समय लेने के बाद व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। और यहीं पर ही आप इसके यहाँ देखिएगा कि जब 4 नंबर का हमने एक इनका लगन बनाया तो सेकंड हाउस की राशि आई जो है वो है सूर्य, और वहां पर बैठे हैं चंद्रमा। पंचम भाव में जुपिटर, अब देखिए इनके लिए चंद्रमा अच्छा है, इनके लिए जुपिटर अच्छा है। 9 भाव में जो राशि है अगेन इट्स इन 5th भाव में राशि मंगल की है और जुपिटर बैठा है, बट 9th लॉर्ड इज इन अ जुपिटर विच इज इन द 5th हाउस एस्पेक्टिंग द लग्ना। इट्स वेरी प्लस पॉजिटिव पॉइंट। वहां पर भी इनका D1 चार्ट में जो जुपिटर था इनके लगन को देख रहा था। और 11th भाव की जो राशि है वह है शुक्र विच इज सिटिंग अलोंग विद द 11th with the Saturn which is 7th और 11th हाउस। अगर टोटलिटी में देखते हैं तो जो पंचम मेष है और जो नवमेश है वो पूरी तरह से दृष्टि दे रहा है इंदु लगन को, यानी कि मंगल भी और बृहस्पति भी। आपके साथ ही मैंने ये चार्ट बनाया है, तो मंगल और बृहस्पति इन्हें पूरी दृष्टि दे रहे हैं, और मंगल अलॉन्ग विद राहु। अब राहु क्या करता है कि एक्सप्लोर करता है जो भी चीजें हैं उन्हें और ऊंचाई तक लेके जाने के लिए। राहु क्या है, एक रिसर्चिस्ट है, जो वो सोचता है वो उसको करना चाहता है, और यही इन्होंने किया भी है, दैट इज बीइंग देयर। और इनकी अब जो वह भाव है उन्हें देखते हैं जिनमें इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अर्न, दैट इज कॉल्ड द 3rd हाउस, जिसका उसके बाद अगेन द 6th हाउस जो जुपिटर है। अब ये 6th लॉर्ड भी जुपिटर है और 9th लॉर्ड भी जुपिटर है, यानी कि जुपिटर इन्हें ऊंचाई पर भी लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं जो 6th भाव है ना, कंपटीशन के, उधार के, जैसे इनके कितने सारे शेयर्स हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी, उन्हीं के ही पैसों से ये चलते हैं, और वैसे ही उनका भाग्य उदय होता है। तो जुपिटर इट प्लेज रोल लाइक दिस बिकॉज द इंदु लगन इज एस्पेक्टेड बाय द जुपिटर। वहीं पर अगर मैं 3rd और 12th भाव जो बोला जाता है टफ होते हैं इन ऑर्डर टू गेन इनकम, इफ वी विल चेक इट फ्रॉम द इंदु लगन, बट यहाँ पर जो बुध है 3rd और 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस मेकिंग अ विपरीत राजयोग अलॉन्ग विद द सन, जो सन क्या है, 2nd लॉर्ड फ्रॉम द इंदु लगन। तो यहाँ पर यह व्यक्ति अपनी अगर जो भूमि है उसे छोड़कर दूसरे देश जाएगा, विपरीत राजयोग में जाएगा, तब वह ऊंचाइयों को छूने की ताकत रखता है। वहीं पर जो अष्टमेश है वो सप्तमेश भी है, और वो कौन है, शनि, यानी कि इनकी इंदु लगन को मंगल देख रहा है, राहु देख रहा है, शनि देख रहा है और जुपिटर देख रहा है। तो अगर आप इनके पूरे कारकत्व को लगाएं तो मंगल एंड सैटर्न दे आर बीइंग ऑल टुगेदर। द सैटर्न इज सिटिंग अलोंग विद द शुक्र जो कि अपनी ही राशि का है। तो सबसे पहले जो इन्होंने एक अपना नाम किया था, अलग तरह की जो कार्स बनाई उसके द्वारा, तो शुक्र लग्जरीज का कारण, और शनि ने उसे एस्पेक्ट किया, दो इट टेक्स टाइम, यानी कि आप देखें कि ये एकदम से नहीं बढ़े, इन्होंने समय लिया। और जब शनि का एस्पेक्ट आता है तो व्यक्ति ग्रेजुअली बढ़ता है, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आए, तब इन्होंने अपना नाम ऊंचा किया। कंपटीशन की इतनी स्पिरिट और स्पर्धा है कि कंपटीशन में उतरते हैं तो उसे जीतना ही है। अगर एक बार सोच लिया कि मुझे ट्विटर खरीदना है तो खरीदना ही है, बिकॉज द 6th लॉर्ड एंड द 9th लॉर्ड इज जुपिटर एस्पेक्टिंग द लग्न, और मंगल भी जो कि शूरवीरता का कारण है, और एक बार जो सोच लेता है वो करता ही है, सिटिंग अलोंग विद द राहु। तो अब ये राहु क्या है, अपार्ट फ्रॉम
ये दुनिया, इस दुनिया से अलावा कहीं और जानने की जो मन की इच्छा है, कल्पनाएं हैं, रिसर्च करना है, तो इनके ही कितने सैटेलाइट्स और कितनी चीजें हैं जो मार्स में जा रही हैं, और काफी ज्यादा, मतलब और इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही है अबाउट एलॉन मस्क, बिकॉज सब इनके बारे में जानते हैं. तो आई एम आस्किंग अबाउट हाउ थ्रू द इंदु लग्न यू पीपल इजीली कम टू नो अबाउट कि आप किस माध्यम से धन कमा सकते हैं, कैसे आपका भाग्य उदय हो सकता है, इनहेरिटेंस में आपको क्या मिला, क्या आप कंपटीशन में भी इतनी स्पर्धा रखते हैं कि जीत पाए, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटिव है वो भाग्येश भी है, और जो इनका थर्ड लॉर्ड है वो 12th लॉर्ड भी है. मरकरी इज एन कारक ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो, माइंड, इंटेलेक्ट ऑल्सो. सो आज हमने जाना कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द धन योगा जो हम देखते हैं, उसके साथ एक क्विक ग्लांस, अगर आपको किसी की कुंडली या हॉरोस्कोप मिलती है, किस तरह से व्हाइल जस्ट फाइंडिंग आउट द इंदु लग्न और उसके ऊपर किस किस जो भाव हैं, केंद्र और त्रिकोण, उसके जो लॉर्ड्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनके सिग्निफिकेटर्स को व्यक्ति ले और उसके द्वारा किए गए जितने भी जो प्रोफेशंस हैं उनमें अपना रुझान दिखाए, तो वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और उसका नाम जरूर होगा. अगर 3, 6, 8, 12 के हैं और कुछ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तब उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ट्राई. अगर वो विपरीत राजयोग या कोई अच्छा योग नहीं बनाते हैं, तो वह उस कार्य को या उस प्लैनेट्स के कारकत्वों से थोड़ा सा हटकर अपने माइंड सेट करें और अपने प्रोफेशन या अपना बिजनेस को स्टार्ट करें. तो आज हमने इंदु लगन के बारे में जाना और जाना कि आप किस तरह से अपने खुद के जो लाभ है और खुद का जो प्रोफेशन है, जो खुद की अर्निंग है, उसे जान सकते हैं. आप अपनी कुंडली में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा. दिस इज वेरी इजीएस्ट वे ऑफ नोइंग हाउ यू बिकम अ गुड मिलियनेयर इन दिस लाइफ स्पैन. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा और जानकारी आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इसके साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ. जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए, अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद. प्रणाम.